हाँ तो भाई, इंडिया और पाकिस्तान का मैच कैंसिल क्यों? भगोड़े भाग गए। स्पोर्ट यारी वाले कल अपनी बहन बेचने का काम कर रहे थे ना, शाहिद अफरीदी को बिला वजह, शाहिद अफरीदी को ट्रोल, बिला वजह शाहिद अफरीदी के ऊपर जो है कि टिप्पणी करना कि शाहिद अफरीदी इंग्लैंड के खिलाफ मैच खेला नहीं है, शाहिद अफरीदी डर गया। क्यों? इंडिया का मैच आने वाला है, इंग्लैंड के खिलाफ शाहिद अफरीदी नहीं खेला और डर इंडिया से गया। आज क्या हुआ? भगोड़े भाग गए। शाहिद अफरीदी का खौफ, भूम भूम का खौफ 90 से लेकर 25 तक भूम भूम का खौफ खत्म ही नहीं हुआ। हरभजन सिंह, इरफान पठान, सुरेश रैना और भाई साहब ये क्या नाम है इसका, शिखर धवन, शाहिद अफरीदी खेलेंगे तो हम नहीं खेलेंगे। क्यों? हम तो भगोड़े हैं, हम मुकाबला नहीं करेंगे, हम भागेंगे। अरे मर्द वो होता है ना जो सामने खड़ा होकर मुकाबला करे, भागे नहीं है। तुम लोगों ने तो बिला वजह का ड्रामा किया पहलगाम का नाम लेकर, लेकिन कोई पाकिस्तान का है जो भागने की बात करे? ना तो कोई पाकिस्तान का आर्मी वाला भागने की बात करता है, ना तो कोई पाकिस्तान का क्रिकेटर भागने की बात करता है। भागने की बात हमेशा वहां से होती है, स्टार्टिंग भी वहां से होती है, खत्म भी वहां से होती है कि भाई हमें तो भागना है, हम तो भगोड़े हैं, हमें कल ये सारा कुछ हुआ है। वैसे ये टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ है, किसी ने कुछ नहीं कहा। जैसे ही सोशल मीडिया पर ये सारी बातें निकली, आवाम भड़क उठी, अब देशभक्ति याद आ गई इंडिया के फॉर्मर क्रिकेटर को। मुझे समझ में नहीं आता ये ड्रामेबाजी एंड में आकर क्यों निकलती है। और भाई घर के मसले हैं, मुल्क के मसले हैं, उनको क्रिकेट में क्यों लेकर आना है? बांग्लादेश के साथ सीरीज नहीं खेलनी, क्यों? क्योंकि बांग्लादेश ऐसा था। पाकिस्तान के साथ सीरीज नहीं खेलनी, ये वहां नहीं करना, वो वहां नहीं करना। ये ड्रामेबाजी क्यों है भाई? हैं? तुम झूठ बोल के जो है कि पाकिस्तान को बदनाम करते हो। पाकिस्तान के लोग तो कुछ भी नहीं बोलते, पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर तो कुछ भी नहीं बोलते हैं। तुम्हारे अपने ही लोग मुंबई में अटैक करवाया, तुम्हारे अपने ही लोग हिंदुस्तान में अटैक करवाते हैं, तुम झूठ बोल के पाकिस्तान को बदनाम कर देते हो। पाकिस्तान में भी ये मसले होते हैं, आप बलूचिस्तान में जाके देख लो कितने मसले होते हैं। लेकिन पाकिस्तान तुम लोगों की तरह नहीं है, तुम लोगों की तरह टुच्चा नहीं है भाई कि वो बलूचिस्तान में या केपीके में कोई बॉम्ब फट जाए, इंडिया के ऊपर इल्जाम डाल दे कि भाई ये इंडिया ने किया है। हमें अपनी इज्जत प्यारी है, हम क्यों इंडिया के ऊपर इल्जाम डाल के दुनिया को बताएं कि इंडिया में इतनी हिम्मत हो गई कि वो हमारे मुल्क में आकर बॉम्ब फोड़ के चला गया है। ये तो अपने ही मुल्क की बदनामी है ना कि मुंबई में अटैक हुआ है 26/11 पाकिस्तान ने करवाया है, पहलगाम हुआ है पाकिस्तान ने करवाया है, 19/2000 वाला किसने किया? पाकिस्तान ने किया। मतलब दुनिया में आप लोग खुद बोलते हो कि मतलब हमारे में कुछ हिम्मत नहीं है, पाकिस्तान हमारे घर में घुसकर आता है, अटैक करके चला जाता है। आपके अपने जो ये सरकार चलाने वाले गंदे लोग हैं ना, ये इंडिया को बदनाम करते हैं। बल्कि हमारे यहाँ भाई भले पूरा बलूचिस्तान तबाह हो जाए, लेकिन हमने ये इंडिया के ऊपर इल्जाम नहीं डालना है। अपनी इज्जत हम क्यों खराब करें कि दुनिया बोले अभी यार इंडिया पाकिस्तान के अंदर घुस गया। घुसने की हिम्मत नहीं है उनके अंदर, तो फिर हम बिला वजह की बातें क्यों करें? पाकिस्तान भी ये झूठ बोलकर इल्जाम इंडिया के ऊपर डाल सकता है, लेकिन ये झूठा काम यहां से नहीं होता, ये वहां से होता है। और फिर वो फॉर्मर क्रिकेटर वो भी उस बात पे यकीन कर लेते हैं। अभी पहलगाम का जो है कि ये ताज़ा वाकया हुआ है, उसको मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान और इंडिया के लेजेंड का मैच जो था वो कैंसिल कर दिया। पहलगाम क्या था है? 3 लोग आते हैं वहां पर 1 घंटे तक कार्रवाई कर रहे होते हैं, तब ना कोई पुलिस नजर आती है, ना कोई आर्मी नजर आती है, कोई सिक्योरिटी का इदारा नजर नहीं आता। दुनिया की नंबर 1 आर्मी पता नहीं कहां पड़ी हुई है। इनका कहना है कि वो 3 लोग पाकिस्तान से आए थे, बॉर्डर से 40 किलोमीटर के फासले पे पहलगाम में अटैक हुआ था। मतलब वो लोग बॉर्डर से पार आते हैं, गाड़ी लेकर आते हैं, हथियार लेके आते हैं, 40 किलोमीटर का सफर तय करते हैं, लोगों को पेल पाल के फिर 40 किलोमीटर वापस चले जाते हैं और किसी को कुछ पता ही नहीं चलता। अपने ही आर्मी को तुम खुद बदनाम करते हो। तुम्हारी आर्मी के लोगों के स्टेटमेंट देखे कि क्यों मोदी हमें बदनाम कर रहे हो आप। यार आर्मी इतनी कमजोर हो गई कि 3 लोग आए और पेल पाल के चले गए। वो 3 लोग कहां हैं? उन 3 लोगों का आज तक पता नहीं चला।
और पाकिस्तान में जो है कि फिर इंडिया ऊपर से अटैक करके बोल रहा है कि हमने भाई आतंकवादियों के ठिकाने ढूंढ लिए हैं। क्या बात है, तुम्हारे घर में 3 बंदे आए, मार के पेल पाल के चले गए, वो इंडिया के ही हैं, इंडिया में ही रहते हैं, अभी भी इंडिया में ही हैं, उनका ठिकाना नहीं ढूंढ पाए हैं। ऐसे ही बस आंखों पे पट्टी बांध के मिसाइल फेंक दिया कि भाई हमने जो है कि पाकिस्तान में ठिकाना ढूंढ लिया। अरे इंडिया वाले मेरे भाइयों, ये सारा झूठ है, ये सारे ड्रामे। आपको ये बात समझ में आती है? हाँ, कोई बॉम्ब फटा हो, मिसाइल गिरा हो, फिर आप लोग कह सकते हो, फिर भाई दुनिया भी मानेगी हाँ क्या पता ये मिसाइल पाकिस्तान से आया हूं। पाकिस्तान अगर अटैक करता तो बॉम्ब फेंक देता, मिसाइल फेंक देता है। 3 लोग आते हैं, मतलब इंडिया में आर्मी नहीं थी, छुट्टी पे गई हुई थी आर्मी, या पुलिस वाले छुट्टी पे गए हुए थे, सिक्योरिटी के इदारे सारे छुट्टी पे गए हुए थे। वो 3 लोग आते हैं मजे के साथ, नोरा फतेह अली के साथ डांस करते हैं, कतरीना कैफ के साथ झपियां छपियां करते हैं, फिर जो है कि 26 लोगों को मार के चले जाते हैं और किसी को कुछ पता ही नहीं रहता। ये बात आप लोगों को समझ में आती है? इंडिया की सिक्योरिटी कितनी टाइट है। इंडिया की सिक्योरिटी को हम भी मानते हैं कि बड़ी अच्छी सिक्योरिटी है, बड़ी अच्छी आर्मी है इंडिया की। भाई सिर्फ इंडिया की नहीं, किसी भी मुल्क की आर्मी जो होती है ना, वो इतनी कमजोर, इतनी भगोड़ी आर्मी नहीं होती कि 3 लोग आते हैं बंदूकों के साथ, हथियारों के साथ, 1 घंटे तक कार्रवाई कर रहे होते हैं और वहां पे कोई आता ही नहीं है। ये सारी सूची सीजी साजिश थी, किसी की थी ये साजिश है, तभी तो वहां के इलाके को खामोश करवा दिया गया, वहां के इलाके की पुलिस को खरीदा गया कि कोई यहां आएगा नहीं, ये कार्रवाई करनी है। कार्रवाई कोई और करके चला गया, गोदी को मौका मिल गया, पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम डाल दो। वो अब जो बच्चा, इस वक्त जो बच्चा अपनी मां के पेट में होगा ना, वो बच्चा भी बाहर निकलेगा, पहलगाम का वाकया उसको सुनाओगे, वो भी मोदी को ही गालियां देगा कि ये तो पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा दिया, जो इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर बनता ही नहीं है। आज तक ये बताओ, पाकिस्तान ने कोई ऐसा इल्जाम इंडिया के ऊपर डाला है कि यहाँ पे बॉम्ब फटा है, पिंडी में बॉम्ब फटा है, बलूचिस्तान में बॉम्ब फटा है, बलूचिस्तान में इतने लोग मारे गए, ये इंडिया का काम है? क्यों भाई हैं? इंडिया हमारे मुल्क में आएगा, लोगों को मारेगा, हम अपने मुल्क को ऐसे ही बदनाम कर दें कि भाई इंडिया आया करके चला गया। तो मेरे भाई ये बातें खत्म होंगी ना, तो ही जो है कि आप लोग भी खुश रहोगे, हम लोग भी खुश रहेंगे। पहलगाम से पहले सब कुछ सही चल रहा था, खाम का पहलगाम खुद ही करवा के खुद ही पाकिस्तान को बदनाम करवाया। फिर आर्मी, वो अपना अमेरिका आज तक पाकिस्तान आर्मी की जो है कि तारीफें कर रहा है। वो और राहुल गांधी, वो भी पाकिस्तान की ही तारीफें करता रहता है, मोदी को गालियां देता रहता है। इंडिया की कितनी अवाम है जो मोदी को ही गालियां दे रही है कि जंग हार गए हो, जंग हार गए हो। क्या मिला? ड्रामा किया पहलगाम का, ठीक है, फिर जंग का आगाज किया, जंग में आप लोग जंग हार गए, सही है। आपके कितने आर्मी के सोल्जर शहीद हुए, कितने आर्मी के सोल्जर मरे हैं, कितने आपके तैयारे पाकिस्तान ने मार गिराए थे, और फिर खुद ही सीज फायर किया। ऐसा ड्रामा कभी सुना हम लोगों ने कि खुद ही पहलगाम का बहाना किया, खुद ही पाकिस्तान से जंग की और खुद ही सीज फायर के लिए जो कि डोनाल्ड ट्रंप के पास चले गए हैं? ये आप लोगों को मोदी सिर्फ बेवकूफ बनाता है। भाई मेरी बात का बुरा मत मानो, बात थोड़ी कड़वी है, मगर मैं बात कर रहा हूं हकीकत है। डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान से क्या वास्ता, इंडिया से क्या वास्ता? वो तो पाकिस्तान की ही तारीफें कर रहा है। आपके कितने मीडिया के चैनल हैं जिन्होंने ये सवाल मोदी से करना शुरू कर दिया कि तुम लोगों ने दिया क्या है? पहलगाम भी किया, पाकिस्तान के ऊपर अटैक भी किया, ऑपरेशन सिंदूर भी निकाला, सोल्जर भी हमारे मरे, तैयारे भी हमारे मरे, लोग भी हमारे मरे, और सीज फायर भी हमने किया। ये फिर कौन सी जंग थी? हैं? ड्रामेबाजी थी ये सारी कुछ। तो भाई छोड़ दो ये सारी बातें। आपको पता है ये 1947 में पाकिस्तान इंडिया आजाद हुए थे, पहले आजाद हुए थे अंग्रेजों से, पहले ये पूरा इंडिया था, पाकिस्तान अलग हो गया। उसके बाद कितनी जंगें हुई हैं, उन जंग के बाद भी पाकिस्तान इंडिया के क्रिकेट मैच होते रहते थे। क्यों? क्योंकि इंडिया नया आजाद हुआ था, पाकिस्तान नया आजाद हुआ था। पाकिस्तान आज भी इंडिया के साथ खेलने को तैयार है, लेकिन आज इंडिया आजाद खेलने को तैयार नहीं है क्योंकि इंडिया के पास पैसा आ चुका है, बीसीसीआई माला माल हो गया है, अब पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना है। अगर यही बीसीसीआई कंगाल होता तो भाई जंग गई भाड़ में, लोग गए भाड़ में जो मर गए, हमें क्रिकेट खेलना है पाकिस्तान के साथ। पहले ये नहीं होता था हैं? कितनी जंग हुई है पाकिस्तान इंडिया की, लेकिन उसके बाद भी इंडिया की टीम पाकिस्तान में आती थी सीरीज खेलने हैं। पाकिस्तान में वनडे वर्ल्ड कप खेल के गए हैं, पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज खेलने आते थे
हैं, हर दूसरे महीने पाकिस्तान में इंडिया के खिलाड़ी यहाँ आते थे और पाकिस्तान के खिलाड़ी इंडिया जाते थे खेलने सीरीज। तब ऐसी बातें नहीं निकलती थी। पैसा, ये पैसा इंसान को नंगा कर देता है भाई। आज आप देख लेना, अंग्रेज कंट्रीज जितनी भी हैं नंगी हो चुकी हैं। माँ बेटियों को छोटे छोटे कपड़े पहनाकर जो है कि अयाशी के लिए भेज देते हैं। बाहर कंट्री में ये हो रहा है। आज इंडिया का कल्चर भी ऐसा ही हो चुका है। आप पाकिस्तान में देखो, हमारी माँ बहनें पर्दे में चलती हैं, और इंडिया में तो आप भाई आपका कल्चर देखो कहाँ पहुंच गया है। ये सारा पैसा है, ये सारा पैसे की जो है कि पैसे का नशा है, और कुछ नहीं बोल सकते भाई।